अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने शेप टूल मुकम्मल जाना और समझा था, किस तरह से काम करता है, क्या क्या इसके ऑप्शंस हैं। अब आगे के टूल हैं, स्मूथ है, स्मेयर है, ट्विरल है, अट्रैक्ट है, रिपेल है, स्मज है, रफन है। ये सारे टूल आज हम जानेंगे। पहले मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, उसके बाद मैं एक एलिप्स टूल बना लेता हूँ और एक फ्री हैंड लाइन भी बना देता हूँ। अब आते हैं हम अपने असल मकसद की तरफ। यहाँ हमने क्लिक जो है माउस का दबा के रखा, तो ये हमारे सामने इतने टूल निकल के आए। इसमें एक स्मूथ है। स्मूथ को समझने के लिए सबसे पहले हम रफन टूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उससे फिर हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। रफन टूल जो है ये जिगजैग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये इस तरह की लाइन होती है जिगजैग सी, उसके बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम जो बना रहे हैं तो ये छोटी मोटी दूर करीब कहीं कहीं बनती है, लेकिन हमें सही से बनानी है तो इस टूल से ही हम बनाएंगे। रफन टूल हमने लिया, जैसे हम सेलेक्ट करेंगे ये हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। ये इसका साइज़ है रफन का, ये ब्रश टाइप जो है ये इसका साइज़ है। इसमें बीच में जो बारीक टी सी दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ये जितनी ऊंचाई पे टी है जिगजैग की लाइन इतनी ही ऊंचाई तक जाएगी। अगर इससे हम ज़्यादा बड़ी कर दें, मान लीजिए इसको हमने 15 को 25 कर दिया, अब ये लाइन इतनी बड़ी हो गई, तो अब ये हम क्लिक करेंगे तो टी तक जाएगी। उसके बाद ये जिगजैग है, कितने बनने चाहिए एक क्लिक में, मतलब एक मरतबा हम जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये एक और दो पॉइंट हैं, जैसे हल्का सा हिलाएंगे समझ में आएगा। ये हमने तो ये एक बना, लेकिन अगर हम इसको हमने कर दिया 3, तो हमने एक मरतबा क्लिक करके हल्का सा हिलाया तो ये 3 बनेंगे निशान। तो जितने चाहिए हों उस हिसाब से यहाँ इसे पॉइंट हम इसके नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। और ये जो पॉइंट है 45, ये इसकी हाइट है। जो हमने जो टी हमें दिख रही है इसकी हाइट, इसे हम कम करना चाह रहे हैं या इसे हम बढ़ाना चाह रहे हैं कि हमने इसे ये ड्रैग किया तो ये इतना बन रहा है। एक बार कंट्रोल Z करता हूँ, दूसरी लाइन ले लेता हूँ। ये हमने एक मरतबा पे क्लिक करके ड्रैग किया, ये इस तरह हम चाहते हैं रहे तो यही, लेकिन इसकी ऊंचाई और इसकी नीचे की तरफ बॉटम की तरफ दोनों साइड थोड़ी नोक और ऊपर को निकलें। और हम ब्रश को अपने बड़ा भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो गैप आ रहा है इसके बीच का हमें इतना ही मान लीजिए चाहिए। तो और ये नोक हमें बढ़ानी, इसके लिए हमें क्या काम करना है, ये 45 है, हमें इसको क्या काम करना है, इसे हमने माइनस पे लेके चले जाना है, यानी 45 को हमने 25 कर दिया, ठीक है। अब देखें ये टी लंबी हो गई ना, देखें इसका फासला ये जो ऊपर का है इनका दोनों का सेम है, लेकिन ये लंबाई बढ़ चुकी है, ठीक है। ये रफन टूल का इस्तेमाल है। अब हम आते हैं स्मूथ टूल की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसके अंदर, वो भी समझ लें। जैसे हमने ये चलाया, हमने ये बराबर बन गया, ये तो जिस तरह हाथ हिलेगा उस तरह से बनेगा। ये है, अगर हम 10 इसको नंबर डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक जाएगा ये पॉइंट। क्लिक करेंगे, घटाएंगे तो घट जाएगा, बढ़ाएंगे बढ़ाएगा नहीं, 10 से ऊपर नहीं जाएगा। अब हम अगर बनाएंगे इसे क्लिक करके यहाँ से, अब देखें यहाँ से दूर दूर होकर के करीब होते होते इधर चला गया, ठीक है। हमें बराबर अगर चाहिए होंगी, जब हमें इसको 0 ही रखना होगा,
एक लाइन में बना लेता हूँ। हमें बराबर लाइनें चाहिए, हमने ज़ीरो रखा, ये हमने क्लिक किया। ध्यान रहे कि माउस जो है लाइन के ऊपर ही चले, तो ये हम लाइन के ऊपर चलाते जा रहे हैं। अगर ज़ीरो रखेंगे तो इस तरह से बराबर बनेगा, लेकिन हमें अगर जिगजैग इस अंदाज से बनाना है कि इधर से स्टार्ट हो, दूर से फिर करीब करीब होता चला जाए, तो हमें यहाँ पे पॉइंट ये बढ़ा देने हैं यहाँ। ठीक है, अब आते हैं हम स्मूथ टूल की तरफ। ये जिगजैग बन गया। अब इस जिगजैग से बहुत सारे काम कर सकते हैं, ग्राउंड भी बना सकते हैं बहुत अच्छी सी। जैसे कि इसकी कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसकी ग्राउंड बना सकते हैं, जैसे इस तरह से, और कंट्रोल आर करते चले जाएं, ये ग्राउंड बन जाएगी। ये बहुत सारे काम आएगी आपके। ये अब आते हैं स्मूथ, यही ग्राउंड आप ध्यान रखें, ये ग्राउंड बन गई। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब हम चाहते हैं ये नोक ना रहे, ये जो नोक सी है, हमें नोक नहीं चाहिए, तो हम जिगजैग बनाने के बाद फिर स्मूथ टूल जो है ना ये लेंगे और इसके ऊपर हम चलाएंगे। स्मूथ टूल शिफ्ट दबा करके, लेफ्ट माउस का बटन दबा के और माउस को ड्रैग करेंगे इधर तक, तो ये छोटा बड़ा होता रहेगा, जिस हिसाब से इसे रखना उस हिसाब से। ये इसकी ओपेसिटी है। आल्ट के साथ बटन दबा के अगर लेफ्ट ये बटन चलाएंगे लेफ्ट वाला, तो ये इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा, ऊपर देखें ध्यान से, वो काउंट हो रही है। ये 100 है, हमने लेफ्ट ऑल्ट दबा के दबाया, 50 हो गई। हमने कितने परसेंट इसके कोने गोल करने, उस हिसाब से ये ओपेसिटी है। अब हमें इसके ऊपर चला देना है, और ये ध्यान रखें कि माउस जिस स्पीड पर लेके चलें उसी स्पीड पे एंड तक ले जाएं। एक बार मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अब देखें मैं जल्दी से अगर निकालूँ, ये हल्की सी लाइन मुड़ी सी, लेकिन इसी को मैं स्मूथ लेके चलूँ, देखें आप। अब इसको हम अगर बनाना चाहें ग्राउंड, तो देखें कितनी बेहतरीन बनेगी। ये देखें, ये तो हो गए स्मूथ और रफन टूल, दो का इस्तेमाल हमने सीख लिया। ठीक है, ये इसके ऑप्शन हो चुके हैं। अब आते हैं हम स्नैप पे। ये जैसे एलिप्स टूल बना हुआ है, इसे हमको हल्का सा आउट करना है, उसके इस्तेमाल के लिए है। इसे सेलेक्ट किया और ये इसके ऑप्शन आ गए, ये इसकी ओपेसिटी है, कम ज़्यादा करेंगे उसी हिसाब से इसका असर आएगा। ये इसको इस तरह हम चला रहे हैं, माउस से बाहर निकाल दिया हमने, या इसको बाहर से अंदर की तरफ। इसकी जो पोजीशन है ये नॉक वाली, ये गोल अगर करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये गोल हो जाएगी। नॉक वाली बनानी है तो इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको भी शिफ्ट के साथ बटन दबाएंगे लेफ्ट का, तो इसे बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए हमें हल्का सा इसको आउट करना है। बात चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमें ज़रूरत पड़ जाती है, मान लीजिए इस तरह से हमें ज़रूरत पड़ गई, तो इस तरह से बनाते हैं इससे। और इसी तरीके से यहाँ देखें, ये हमने घटा दी। हमने एक बार चलाया माउस, यहाँ तक असर हो रहा है। इसकी ओपेसिटी अगर हम कम कर देंगे, फिर हम एक बार चलाएंगे तो माउस वहाँ से चल के थोड़ा सा चल के आगे पे असर लेके गया, ये बीच में यहाँ असर नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये इसकी ओपेसिटी का काम है। लेकिन हमने ये ओपेसिटी इतनी ही रख रखी है और बहुत आहिस्ता से चला के माउस लेके जा रहे हैं। जब देखें जब भी वहीं तक पहुँचेगा, चाहे हम इधर लेके चलें। ठीक है, इसमें चाहे आहिस्ता चलें या चलें तेज़, दोनों में बराबर ही रहेगा। इसमें फ़र्क रहेगा ये लेवल में। अब
तीसरे नंबर पे आ जाइए कि फिर इससे देखें क्या फ़ायदा होता है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे एक लाइन मैंने ले ली, फ़िलहाल लाइन को मैंने डाउन करना। शुरू में अगर करेंगे, इससे हम बैकग्राउंड के लिए फ्लावर वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे लाइन ली, यहाँ पे क्लिक करके दबाए रखना, ये इस तरह से होगा। अगर हम यहाँ ना बना के बिल्कुल बीच में दबा के रखेंगे तो ये बीच में होगी। इसी तरह हम इसके कोने थोड़े से अलग से बनाने हैं, कोने पे ले जाकर रखें, हल्का सा दबा कर रखें, छोड़ दें। इसी तरह यहाँ पे दबा कर रखें, छोड़ दें। ये इसके कोने इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम, जब इसमें भी यही चीज़ें हैं, ये कोने इधर को घूम रहे हैं, हम इधर को ना चाह करके इधर को घुमाना है तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब देखें आप, ये इधर को घूम रहा है, यहाँ क्लिक करें, ये भी इधर को घूमा। हालांकि हम चाहते हैं ये इधर को घूमे, तो हमने इस पर क्लिक किया, इसको यहाँ क्लिक किया, ये इधर को घूम गया। उसके बाद आ जाते हैं हम एट्रैक्ट पे। इसके देखें, ये हमने लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसका भी शिफ्ट के साथ घटा बढ़ा सकते हैं, और यहाँ हमने क्लिक करके दबा कर रखना। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह की चीज़ बनाने के लिए हमें ऐसे बहुत टाइम लगता, लेकिन हमने एक बार में ही बना दी। अब इस पर इफेक्ट डाल करके आप जो कुछ चाहें वो बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम रिपल की तरफ। रिपल में भी देखें, ये जो था बाहर से अंदर को खींच रहा था, और ये दबा कर रखें, ये अंदर से बाहर को क्लिक करेंगे, दबा के रखें। जब भी असर करेगा, आप चाहें तो अपनी मर्जी से चला सकते हैं। जैसे कि ये हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से पकड़ के हमने इधर को कर दिया, या जिधर को चाहें उधर को हमने चला देना। इसकी ओपेसिटी है 100 के, हमने यहाँ पे रखा, हमने ये बाहर का, ये स्मज है। इसको देखें, ये बाहर से क्लिक करके लाएं। ठीक है, अंदर से भी काम करेंगे तो यहाँ से महसूस नहीं होगा, यहाँ जब लाइन पे पहुँचेगा तो लाइन से मिलके ही ये काम करता है। इस तरह से यहीं से बढ़ा सकते हैं इसको, जैसे बढ़ा दिया हमने। ये टूल सारे हो चुके हैं रकम तक। अब इसके बाद है क्रॉप का, फिर नाइफ है, फिर वर्चुअल सेगमेंट डिलीट है, फिर इरेजर है। क्रॉप का तो आप समझते ही होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बॉक्स ले रखा, ये ज़्यादा बेहतर ये है कि इसमें तो इस्तेमाल ही ना करें, चूँकि ये तो ऑब्जेक्ट है ही। ठीक है, आप तो जब भी कोई पिक्चर इंपोर्ट करें, इमेज वगैरह, उसके इस्तेमाल के लिए करें, ज़्यादा बेहतर है। ये है। अब हमें इसमें से सिर्फ इतना एरिया चाहिए। ठीक है, इसको क्रॉप कर सकते हैं। इसको मैं एक बार कॉपी इधर रख देता हूँ। अब देखें, इसको मैंने यहाँ तक का क्रॉप करना है। ठीक है, हालांकि यही काम मैं शेप टूल से भी कर सकता हूँ। ये मैंने लिया, यहाँ से दोनों सिलेक्ट किया पॉइंट, यहाँ डाउन कर दिया, ये दोनों सिलेक्ट किए, यहाँ से ये, इधर से ये, और इधर से ये। ठीक है, अच्छा, ये कंट्रोल जेड किया। और दूसरा तरीका ये है, हमने बॉक्स लिया, यहाँ हमने ड्रैग कर दिया, इसके साथ इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, अब ये हिस्सा कट गया। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? हालांकि हम काम तो 3 तरीके से कर सकते हैं ना, शेप टूल से भी कर लिया हमने, रेक्टेंगल से भी कर लिया, और क्रॉप का जो है इससे तो हमने किया ही किया। अब क्रॉप में, रेक्टेंगल में और इसमें, इसका तो हमने जो अंडू करके दिखाया आपने समझ लिया। अब ये जो हमने क्रॉप किया था रेक्टेंगल टूल से, इसमें देखें आप, हमने शेप टूल ली, शेप टूल लेकर हमने बाहर को इसको ड्रैग के पॉइंट देखें आप, वो तस्वीर पूरी है इसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि तस्वीर कट चुकी है। हमने जो क्रॉप वाले से काम किया है, इसमें क्या है, तस्वीर कट चुकी है।
जब ये कट कर लगती है तस्वीर तो ये जितनी दिख रही है, जितनी हमने क्रॉप की है, ये इतना ही साइज लेके चलेगी साथ में, हमारी फाइल जो ना भारी नहीं बनेगी। और इससे जो हम काम करते हैं वो हमें नज़र तो आ रही सिर्फ इतनी सी, लेकिन हकीकत में इसका साइज़ फुल है। तो इसलिए क्रॉप का इस्तेमाल ज़रूर करें अपनी इमेज वगैरह में। उसके बाद है नाइफ। किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करना है बीच से, जैसे हमने बना लिया हिस्सा, हमें यहाँ से यहाँ तक का लेना था, यहाँ से लिए, यहाँ से किया हमने और इस पर ये रखा हिस्सा, ये कट हो चुका। जितना चाहें हम उतना काट सकते हैं इसमें से हिस्सा। जैसे ये है, हमने यहाँ से लिया और यहाँ तक लगाया, ये हिस्सा हमारा कट गया, ये अलग हो गया। उसके बाद है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इससे आप ये समझ लें इस तरह से इसको कि हमने कोई बैकग्राउंड के लिए फूल बनाना है, तो उसके इस्तेमाल के लिए जैसे हमने ये बनाया, जिस तरह से ये बना लिया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये एक बना लिया, फिर हमने इसको बना लिया इसके साथ। अब हम इसको रिपीट करेंगे, फिर आप देखें। ये रिपीट किया हमने। अब इसको हमने साइज दे लिया 3x3 का हो गया। रेक्टेंगल टूल हमने 3x3 का बनाया, नेक लाइन बनाई, इसको 45 डिग्री हमने मोड़ दिया, सेंटर पॉइंट कर दिया, इसकी कॉपी कर ली, एक यहाँ रख लिया। अब हम यहाँ के बीच बीच के पॉइंट काटना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए ये इस्तेमाल होगा वर्चुअल सेगमेंट टूल। हमें चाहिए कि ये लाइन हमारी पूरी क्लियर रहे जो हमने व्यू डाली है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, फिर इस पे आकर के हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ किया, ठीक है। ये इस तरह से है। अब मान लीजिए हमें बीच का पॉइंट तो सही लेके चलना है, तो हमें बीच वाले पॉइंट के लिए क्या करना, ऑल्ट का बटन दबाएं, यूँ माउस को घुमा ले जाएं, जहाँ जहाँ टच करेंगे ना वो सारी लाइनें कट हो जाएंगी। ये देखें, ये हमारा कट गया हिस्सा। इसी तरह बाहर, सॉरी ये बाहर का हिस्सा हो गया। ऑल्ट का बटन दबाएं, फिर ये फ्री घूमेगा जिधर को माउस चलाएगा उस हिसाब से। अब यह पॉइंट हो गया। अब इसमें हमें कुछ और कटिंग करनी है, वो हम काट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमें ये 3 पॉइंट नहीं लेने हैं, ये ठीक है। इसी तरह हमें इस वाले पॉइंट को अलग करना है, इसके सामने वाला। इसी तरह हमें ये पॉइंट भी नहीं लेना, इसके सामने वाला भी नहीं लेना, इधर वाला भी नहीं लेना हमें, इसके सामने इधर वाला भी नहीं लेना। ये सारे इस तरह से हम कट करेंगे फूल बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें आप इसको कलर करके अपने हिसाब से इसको फिर बना सकते हैं। और भी तरीके हैं बनाने के, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया। बाकी ये इरेज़र है, इरेज़र से तो जहाँ का हिस्सा मिटाना चाहेंगे वहीं मिट जाएगा। जैसे ये इसको कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो बाहर से चला दें, चाहे अंदर से, चाहे बीच में चला दें, चाहे कहीं पर चला दें, ठीक है। इसके लिए कोई कैद नहीं है, शिफ्ट के साथ ये छोटा और बड़ा हो जाएगा, आप अपनी मर्ज़ी से इसे चला सकते हैं। बाकी इसके पॉइंट है, ये तो गोल कटिंग अगर करनी है इलिप्स की तरह तो ये इसे रखें, वरना ये स्क्वायर में है। ये शिफ्ट के साथ छोटा और बड़ा हो रहा है इसका साइज। ये इरेज़र हो गया। उसके बाद ये जूम का है, किसी चीज़ को जूम करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से लेकर जितना एरिया हम जूम करके देख रहे हैं, मान लीजिए हमें सिर्फ ये इतना कोना देखना है, तो हम इस कोने के ऊपर नहीं रखेंगे, बाहर से रखेंगे, और सिलेक्टेड एरिया के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है ये बड़ी होगी, ठीक है। राइट लेफ्ट क्लिक अगर करेंगे तो बड़ी हो जाएगी, राइट क्लिक अगर करके करेंगे तो वही चीज़ छोटी हो जाएगी।
उसके बाद ये पेन है, ये हैंड्स बन गया। इससे आप पेज को कहीं भी कर सकते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे अपनी मर्जी से। इंशाल्लाह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।